जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड जीके की जो ये हमारी टॉपिक एमसीक्यू सीरीज चल रही है, इसके अंतर्गत आज हम कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले के जो हमने वीडियो बनाए नहीं देखे हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर वंश के कितने अभिलेख प्राप्त हुए। तो दोस्तों, जो कार्तिकेयपुर वंश हैं उसके अभी तक हमें कितने अभिलेख प्राप्त हुए, तो 9 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, इससे आपको पता चल जाएगा आपकी तैयारी कैसे चल रही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में किस स्थान से कार्तिकेयपुर राजवंश के ताम्रपत्र लेख प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पे निम्न में से जो स्थान दे रखे हैं वहाँ किन स्थानों से कार्तिकेयपुर राजवंश के जो ताम्रपत्र हैं वो प्राप्त हुए हैं। तो बागेश्वर और पांडुकेश्वर दोनों से हुए हैं, कंडारा से हुए हैं, बैजनाथ से हुए हैं। तो उपयुक्त सभी क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस शासक से संबंधित है। दोस्तों, मैंने ऊपर बताया आपको बागेश्वर, पांडुकेश्वर, बैजनाथ, कंडारा, यहाँ से जो ताम्रपत्र प्राप्त हुए। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है उसका संबंध किस शासक से है। तो दोस्तों, ललित सूर्यदेव से संबंधित है आपका पांडुकेश्वर ताम्रपत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भूदेव से संबंधित ताम्रपत्र है। दोस्तों, जो भूदेव कत्यूरी वंश के शासक हैं उनसे संबंधित ताम्रपत्र कौन सा है, तो वो ताम्रपत्र है दोस्तों बागेश्वर ताम्रपत्र। ठीक है। या पूछा जाए कि बागेश्वर ताम्रपत्र का संबंध किससे है, तो फिर आंसर निकल के आएगा भूदेव से है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कार्तिकेयपुर वंश के प्रथम परिवार के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों, जो कार्तिकेयपुर वंश के जो प्रथम परिवार के संस्थापक थे वो बसंत देव थे, या कत्यूरी वंश के संस्थापक भी माना जाता है बसंत देव थे। अगला क्वेश्चन, जोशीमठ में नरसिंह मंदिर की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों, जो जोशीमठ में नरसिंह मंदिर की स्थापना की गई थी वो स्थापना बसंत देव के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, बसंत देव के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में किस लेख के अनुसार बसंत देव ने एक मंदिर शरणेश्वर नामक गांव में दान किया था। दोस्तों, पहली चीज़ कि अगर पूछा जाए बसंत देव ने एक मंदिर किस गांव में दान किया था, तो दोस्तों क्या है वो स्वर्णेश्वर नामक गांव में क्या था, दान किया था। और अब दोस्तों ये पूछा कि किस अभिलेख के अनुसार दान किया था, तो दोस्तों इसका आंसर है बागेश्वर अभिलेख के अनुसार। जो बागेश्वर लेख है उसके अनुसार क्या कहता है, बसंत देव ने स्वर्णेश्वर नामक गांव में क्या था, दान किया था एक मंदिर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन शासक कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समकालीन था। दोस्तों, जो कन्नौज राजा यशोवर्मन का समकालीन था वो था खप्परदेव। कौन था, खप्परदेव क्या था, यशोवर्मन का समकालीन था। अगला क्वेश्चन, निम्न में किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीर द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, जो कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीर था उसका गढ़वाल क्षेत्र जीतने का जो उल्लेख मिलता है वो राजतरंगिणी से मिलता है। और राजतरंगिणी किसकी पुस्तक अगर पूछा जाए तो कल्हण की पुस्तक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस वंश के शासक बसंत देव ने, ठीक है, पहली चीज बसंत देव अभी ऊपर आ गया था, किस वंश का शासक था, तो कत्यूरी वंश का, ने परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। दोस्तों, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बसंत देव ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो याद रखना परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। और किस वंश का था, तो कार्तिकेयपुर राजवंश का था। अगला क्वेश्चन, कार्तिकेयपुर राज्य में द्वितीय परिवार का संस्थापक था। दोस्तों, जो कार्तिकेयपुर राज्य में द्वितीय परिवार का संस्थापक था निम्बरदेव था। कौन था, निम्बरदेव। अगला क्वेश्चन, राजा निम्बर देव की पत्नी का नाम क्या था। दोस्तों, जो द्वितीय परिवार का संस्थापक था राजा निम्बरदेव, उसकी पत्नी का नाम क्या था, तो उसकी पत्नी का नाम था नासु देवी। ठीक है। 9 से निम्बर, 9 से नासु, याद रखना। निम्बरदेव का पत्नी का नाम नासु देवी था। अगला क्वेश्चन, निम्न में किसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। दोस्तों, जो समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था वो था कौन, ईष्टगण देव। कौन था, ईष्टगण देव था। अगला क्वेश्चन,
निम्न में किस शासक के सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं? दोस्तों जो नीचे कत्यूरी वंश के शासक हैं उनमें जो सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं वो ललित सूर्यदेव के प्राप्त हुए हैं। किसके? ललित सूर्यदेव के प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों जो बैजनाथ मंदिर का निर्माण था वो करवाया था किसने? आपके भूदेव ने। अगला क्वेश्चन, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को कलिकलंक पंक में मग्न धरती के लिए 12 अवतार के समान बताया गया है? तो दोस्तों जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में कलिकलंक मग्न में धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार के समान बताया गया है वो बताया गया है ललित सूर्यदेव को। किसको? ललित सूर्यदेव को। अगला क्वेश्चन, निम्न में बौद्ध धर्म विरोधी किस शासक ने बुद्ध शर्मण सूत्र की उपाधि धारण की थी? यानी जो बौद्ध धर्म का विरोध किया था, सिंपल भाषा में पूछना चाहता है तो बौद्ध धर्म का विरोध करने वाला जो शासक था वो था आपका कौन सा दोस्तों? भूदेव। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सलोर्द्वितीय वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों जो सलोर्द्वितीय वंश की स्थापना थी वो की थी इच्छरदेव ने। किसने की थी? इच्छरदेव ने। अगला क्वेश्चन, निम्न में देशरदेव, पद्मदेव, इच्छरदेव किस वंश के शासक थे? तो दोस्तों अभी इससे पहले नाम आ चुके हैं, ये सारे के जो शासक थे वो सलोर्द्वितीय वंश से संबंधित थे। कौन कौन? देशरदेव, पद्मदेव, इच्छरदेव किस वंश के थे? सलोर्द्वितीय वंश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, सलोर्द्वितीय वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों जो सलोर्द्वितीय वंश का अंतिम शासक था, ठीक है, तो दोस्तों इसके बारे में क्या है कि जो पूर्ण परिमाण है वो हमें प्राप्त नहीं होते हैं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस शासक वंश ने के शासन काल में आदि गुरु शंकराचार्य जी का आगमन हुआ? दोस्तों जो आदि गुरु शंकराचार्य जी का उत्तराखंड में आगमन हुआ था वो आगमन हुआ था कार्तिकपुर राजवंश के समय। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे? दोस्तों जो अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था वो शंकराचार्य जी ने किया था। किसने? शंकराचार्य जी ने। अगला क्वेश्चन, आदि गुरु शंकराचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों आदि गुरु जो शंकराचार्य जी थे उनका जन्म हुआ था केरल कलाडी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से असंगत युग्म का चयन करें? तो दोस्तों जो असंगत युग्म है शंकराचार्य जी की माता सुभद्रा थी। सही है। शंकराचार्य पिता क्या था? जी के पिता शिव गुरु थे। शंकराचार्य जी का जन्म स्थान कार्तिकेयपुर था, ये गलत है क्योंकि अभी अभी आया इनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। ठीक है, तो ये इसका सी क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन, आदि गुरु शंकराचार्य जी का समाधि स्थल स्थित है? दोस्तों जो आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थल वो आपके कहाँ पे है? केदारनाथ में स्थित है। अगला क्वेश्चन, शंकराचार्य द्वारा केदारनाथ में देह त्याग कब किया गया था? तो दोस्तों जो देह त्याग किया गया था वो 820 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया? 820 ईस्वी में किया गया। अगला क्वेश्चन, किस कार्तिकेयपुर शासक के समय उत्तराखंड में शंकराचार्य जी का आगमन हुआ था? दोस्तों पर्टिकुलर शासक पूछ रहा है तो वो हुआ था ईस्ट गणदेव के समय। क्या हुए थे? जो शंकराचार्य थे वो उत्तराखंड में आए थे। अगला क्वेश्चन, किनके अनुसार, ठीक है, किनके अनुसार कार्तिकेयपुर शासक मूलतः अयोध्या के थे? दोस्तों जो कार्तिकेयपुर शासक थे वो अयोध्या के थे, ये किसने कहा है? तो लक्ष्मीदत्त जोशी ने कहा है कि जो कार्तिकेयपुर शासक थे वो क्या थे? अयोध्या के थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कार्तिकेयपुर शासकों की राजभाषा क्या थी? तो दोस्तों जो कार्तिकेयपुर शासकों की राजभाषा थी वो क्या थी? संस्कृत थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कत्यूरी कालीन मंदिर है। दोस्तों जो कत्यूरी कालीन मंदिर हैं वो किस प्रकार के हैं? तो दोस्तों याद रखना वो छत्रयुक्त और शिखरयुक्त दोनों क्या हैं? ए और बी दोनों हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किन शासकों क्या है कि लोक भाषा पाली थी? ठीक है, तो दोस्तों जो कार्तिकेयपुर राजवंश है उनकी जो लोक भाषा थी वो क्या थी? पाली थी। अगला क्वेश्चन, कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी मानते थे? दोस्तों जो कार्तिकेयपुर राजा थे उनको सूर्यवंशी कौन मानते थे? तो दोस्तों उनको बद्रीदत्त पांडे क्या मानते थे कि ये क्या हैं? सूर्यवंशी हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में
किस प्रकार के मंदिरों को पैगोडा प्रकार के मंदिर कहा जाता है? तो दोस्तों जो पैगोडा प्रकार की शैली सुना होगा आपने, तो वो क्या कौन से मंदिर होते हैं दोस्तों? जो छत्र युक्त मंदिर होते हैं वो पैगोडा प्रकार के मंदिर होते हैं। यानी जिन मंदिरों के ऊपर आपको छत्र बना हुआ दिखेगा, समझ लो उनकी जो निर्माण शैली है वो पैगोडा प्रकार की है। अगला क्वेश्चन, कोत्यूरियों का भूमि मापन नामक अधिकारी था। दोस्तों जो कोत्यूरी वंश में भूमि मापन नामक अधिकारी होता था वो क्या कहलाता था? तो दोस्तों वो कहलाता था प्रभातार। यानी जो कोत्यूरी वंश में भूमि नापने वाला होता था वो प्रभातार के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। दोस्तों जो इसमें क्या है, सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखना कि जो इनमें नरपति था वो नदी घाटों के आगमन एवं कर वसूली करता था। ठीक है, पूछा जा सकता है कि नदी घाटों पर आगमन एवं कर वसूली वाला कहलाता था तो नरपति कहलाता था। ठीक है दोस्तों, जो वनपाल था वो व्यक्तियों को निगरानी करता था। ठीक है, पूछा जाए कि व्यक्तियों की निगरानी करने वाला कहलाता था तो वनपाल कहलाता था। ठीक है, प्रांतपाल पूछा जाए दोस्तों तो सीमाओं की सुरक्षा भार किसको था? तो प्रांतपाल को था। और गिरद्वारों का जो रक्षक था दोस्तों वो घटपाल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाए? ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कार्तिकेयपुर सेना कितने भागों में विभाजित थी? दोस्तों जो कार्तिकेयपुर सेना थी वो 4 भागों में विभाजित थी। कितने भागों में विभाजित थी? 4 भागों में विभाजित थी। अगला क्वेश्चन, अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी कहलाता था। दोस्तों जो अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी था वो किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों वो जाना जाता था आपका दोष प्राधिक के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्यों को कूट करें। दोस्तों ये दिए गए वाक्यों को क्या बोल रहा है? इनको फिर से कूट करने के लिए बोल रहा। अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि जो उष्ट्रारोही था वो क्या था? नायक उष्ट बलाधिकृत था। ठीक है, जो गजारोही था वो क्या था दोस्तों? नायक था हस्त बलाधिकृत। ठीक है, अश्वरोही जो कहलाता था दोस्तों वो अश्वरोही सर्वोच्च नायक होता था। अश्वबलाधिकृत सर्वोच्च नायक होता था और अश्वबलाधिकृत कहलाता था। ठीक है, सर्वोच्च नायक उष्टरोही। ठीक है, नायक हस्त क्या बोला? गजारोही। और दोस्तों जो पदातिक होते थे वो नायक गौलमिक के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोत्यूरी शासन में आय के साधन क्या थे? दोस्तों जो कोत्यूरी शासन था उस समय पे जो आय के साधन थे वो कृषि और वन क्या थे? दोनों ए और बी आय के साधन थे। अगला क्वेश्चन, कोत्यूरी शासन में खनिज एवं वनों की रक्षाकर्ता कहलाता था। दोस्तों जो खनिज एवं वनों की रक्षाकर्ता कहलाता था कोत्यूरी वंश में वो खंडपति के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? खंडपति के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, प्रजा से विष्ट या बेगार निम्न में से कौन अधिकारी लेते थे? तो दोस्तों जो प्रजा से विष्ट या बेगार जो कर लिया जाता था वो जो लिया जाता था वो लेने वाला जो अधिकारी होता था वो कहलाता था दोस्तों क्या? भाट या चाट, ए और बी दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य में कृषि की उन्नति का ध्यान कौन रखता था? तो दोस्तों जो राज्य में कृषि की उन्नति का जो ध्यान रखता था वो क्षेत्रपाल रखता था। ठीक है दोस्तों, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन, कोत्यूरी काल में प्रांतों को किस में बांटा गया था? तो दोस्तों जो कोत्यूरी काल में प्रांतों को बांटा गया था वो बांटा गया था विषय और जिला में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोत्यूरी राज्य में प्रांतों का शासक कौन चलाता था? दोस्तों जो प्रांतों का शासन चलाने वाला जो अधिकारी था वो उपरिक या राज्यपाल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किन शासकों की जानकारी लोक गाथा एवं जागरों से प्राप्त होती है? तो दोस्तों जो लोक गाथा और जागरों से जो जिनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है वो हैं दोस्तों कौन से? कोत्यूरी शासक। ठीक है, मध्यकालीन कोत्यूरी शासक। अगला क्वेश्चन, अशांति देव राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों जो अशांति देव की स्थापना की गई थी वो अशांति देव के द्वारा की गई थी। और अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का जो अंतिम क्वेश्चन है, अशांति देव राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों जो अशांति देव राजवंश की जो प्रथम राजधानी थी वो जोशीमठ में है। निम्न में उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश किसे माना जाता है? तो दोस्तों जो उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है वो माना जाता है दोस्तों आपका कार्तिकेयपुर राजवंश को।
अगला क्वेश्चन, कार्तिकेयपुर वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों जो कार्तिकेयपुर राजवंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो आपकी कहाँ पे थी? जोशीमठ कार्तिकेयपुर में थी। दोस्तों हम यहाँ पे 0 से शुरू करेंगे और सारे क्वेश्चनों को कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में किस व्यक्ति ने कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कोत्यूरी शब्द का प्रयोग किया? दोस्तों जो कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कोत्यूरी शब्द का जो प्रयोग किया था वो किया था एटकिंसन ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, कुटिला लिपि का संबंध किस वंश से है? तो दोस्तों जो कुटिला लिपि का संबंध है वो संबंधित है आपके कार्तिकेयपुर राजवंश से। अगला क्वेश्चन, छमुना पातर कोत्यूरी नरेश धामदेव के समय प्रसिद्ध थी। दोस्तों जो छमुना पातर थी वो अगर पूछा जा सकता किस कोत्यूरी नरेश के समय थी तो धामदेव के समय थी। और दोस्तों क्या थी? तो एक नृत्यांगना थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कार्तिकेयपुर राजवंश के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग मिलता है? तो दोस्तों जो कार्तिकेयपुर राजवंश हैं उनके अभिलेखों में प्रयोग मिलता है दोस्तों कुटिला लिपि का। अगला क्वेश्चन, कोत्यूरी राजवंश में कारिका होता था। दोस्तों जो कोत्यूरी राजवंश में जो कारिका होता था वो किससे संबंधित था? तो राज मिस्त्री होता था। या पूछा जाए कि कोत्यूरी राजवंश में राज मिस्त्री को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों कारिका कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, कोत्यूरी काल में तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई को कहते थे। दोस्तों जो कोत्यूरी काल में तहसील स्तर की जो प्रशासनिक इकाई होती थी वो कहलाती थी कर्मांत। क्या कहलाती थी दोस्तों? कर्मांत के नाम से जानी जाती थी। अगला क्वेश्चन, जागेश्वर स्थित लकुलिश एवं नटराज मंदिरों का निर्माण कराया था। तो दोस्तों जो जागेश्वर में लकुलिश और नटराज मंदिर है उनका निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों ईष्टगण के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? ईष्टगण के द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन, जोशीमठ के पास स्थित कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर कार्तिकेयपुर वंश की राजधानी थी। ठीक है। कार्तिकेयपुर में क्या थी? इनकी राजधानी थी जहां इस वंश के कुल शासक हुए। दोस्तों जो कार्तिकेयपुर वंश की राजधानी जो कार्तिकेयपुर में थी वहां पर कुल कितने राजा हुए? तो दोस्तों ये 14 शासकों ने वहां पे क्या किया? राज किया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कुमाऊं की प्रसिद्ध प्रणय गाथा। दोस्तों जो राजुला मालुशाही है जिसमें मालुशाही कौन था? दोस्तों जो राजुला मालुशाही की प्रेम कहानी है उनमें जो मालुशाही था वो कौन था? तो दोस्तों जो मालुशाही था वो कोत्यूरी शासक धामदेव का पुत्र था। याद रखना कौन था? कोत्यूरी शासक धामदेव का पुत्र था।